सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से अक्षय तृतीया की सुबह आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। अक्षय तृतीया, वह तृतीया जो अक्षय हो गई। अक्षय वट तो पता ही दिया आपको, जिस दिन कुछ क्षय नहीं होता है। कुछ भी सोच लीजिए, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने भोजन के बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपने पुण्यों के बारे में। यह अक्षय तृतीया सिर्फ इतना नहीं है कि 399 दिन बाद प्रथम तीर्थंकर को आहार मिला था राजकुमार श्याम से हस्तिनापुर में, ये सब जानते हैं। 6 माह का संकल्प और उसके बाद नवदा भक्ति का इंतजार, पूर्व श्रीमती से। पर आज वो बात नहीं कर रहे। अक्षय तृतीया का एक और संबंध है कि अपने अपने कर्मों का फल हर को भोगना पड़ता है, चाहे वह तीर्थंकर रहे, चाहे एक सामान्य प्राणी के रूप में हम और आप रहें। शुरुआत पहले महाभारत से करते हैं, भीष्म पितामह से करते हैं। मालूम है, तीरों की शैया बनकर उस पर लेटना पड़ा। इच्छा मृत्यु होने के बाद भी मृत्यु नहीं मिल पा रही थी। कारण क्या था? कहते एक भव ऐसा था कि जिसमें एक जीव को बचाने के लिए बस अपने बाण की नोक पर उसको उठा के उधर फेंका था कि रास्ते में किसी से कुचला न जाए, लेकिन वह झाड़ियों में जाके फंस गया था। जिस तरीके से कटीली झाड़ियाँ उस पर चुभ रही थी, वही उसकी शैया बन गई थी। ये कर्मों का फल मिलता है। द्रौपदी शीरहरण हो रहा था, लेकिन बचाने के लिए श्री कृष्ण आए थे। पूर्व भव के अंदर क्या करा था उन्होंने? बस बचाया था एक बच्चे को। उसके पे अपनी थोती राजकुमारी ने अपनी उसको फाड़कर उसके हाथ पे लपेटी थी और श्री कृष्ण के रूप पे रण बच गया था। ये बात नहीं है। आज आदिनाथ भगवान से बात जोड़नी है। आदिनाथ भगवान का बात, उन्होंने क्या करा था कि जो 6 माह तक भोजन नहीं मिला था, 399 दिन, अगर 6 माह के उपवास को जोड़ लीजिए, आज अक्षय तृतीया वह दिलाती है। लोग शिकायत करने आए थे महाराजा आदिनाथ के पास। क्या कहने आए थे कि महाराजा हम कर रहे हैं, वो जंगली जानवर आके सारी फसल खा जाते हैं, अपने का कर्म भूमि आ गई है, भोग भूमि खत्म हो गई है, हम करें क्या? उन जानवरों के ऊपर जो पालतू कहते हैं उन पर छींका लगा दो, मुंह बंद कर दो, भोजन नहीं खा पाएंगे, फसल बच जाएगी। बस वह कर्म बांधा था कि उपवास या अक्षय तृतीया पहचान। एक इस बात को सीख लीजिए। ये इसलिए आज बता रहे हैं, अपने अपने कर्मों के भव को सीख लीजिए, नहीं तो कल पता नहीं क्या हो जाए। आज शुरुआत इससे करने के बाद अक्षय तृतीया बाद एक खौफनाक दृश्य है कन्वर्जन के पड़ोस मेरठ से। विश्वास नहीं होता? आज आपको भी बताते हैं। सेंट पैट्रिक्स एकेडमी मेरठ, उसी में पढ़ते हैं बच्चे, जैन भी हिंदू भी। नकुल जैन के अनुभव की बता रहे हैं। 30 साल में छोटा सा बच्चा है, सोच लीजिए क्या क्या होता है। शुक्रवार की बात है, टीचरों ने कहा कि 4 बच्चों को जो पुराने नए थे उनको लिया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई सबके कि तुम्हें चल रहे हैं, बोले को नहीं, और ऐसे मुंह साफ कर लीजिए कहीं बदबू नहीं आनी चाहिए, नहीं तो भूत आके कब्र पर ले जाएगा। कहते हैं कुछ चीज़ उड़ने वाली थी, उसमें ले गया। उस बच्चे का जो अनुभव बता रहा है उसे, वहाँ पहुँचा के पट्टी खोलते तो कहते कब्रिस्तान के अंदर लेके गए थे। कहते हैं अब तुम्हारे भगवान जानते कौन है? ईसा मसीह यीशु हैं तुम्हारे भगवान। बच्चे क्या करते समझ नहीं पा रहे थे। कहते उस कब्र पर जाओ, उनकी जाके उस कब्र पर फूल चढ़ा के आओ। नहीं जाओगे तो वह उसके अंदर वह भूत है, तुम्हें कब्र में ले जाएगा, नहीं तो भूत तुम्हें मार देगा। इतनी की धमकियाँ दी गई। बच्चे कपकपाते रूप से गए। अगर अपने माँ बाप को बताया तुमने तो तुम्हें छोड़ा नहीं। क्या धमकी दी होगी, सोच लीजिए, कल्पना नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को, क्या यह धर्म परिवर्तन का एक संकेत था कि तुम्हारे भगवान वो हैं, तुम्हें उसकी कब्रिस्तान में जाना है, आंखें पट्टी बांध कर ले जाना है छोटे छोटे बच्चों को? आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा। कितना दर्दनाक वाक़या था। उसी बच्चे के मुख से सुनते हैं। उस बच्चे ने जब आके अपने माँ बाप को बताया, रूह कांप गई। कब्रिस्तान में भूतों के सामने क्या हुआ होगा, सोचिए, सुनिए जरा। नकुल जैन, कक्षा 3, यह है जरा बच्चा। मेरा नाम नकुल जैन है, मैं सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज स्कूल में मैम कब्रिस्तान लेके गई थी और वहाँ पे आरती वर्ती भी आ रही थी, तो मैम ने आरती के भी हाथ लगवाए थे और सब बताई थी, मंत्र वंत्र पढ़वाए थे। कब्र पे अकेले भेजा था और फिर वो पीछे जंगल में अकेले भेजा था और वहाँ पे फाउंडर की कब्र पे भी लेके जा रही थी। वहाँ पे सांप भी बैठा था, तो हमने मैम को जब रोके मना करा था, तब भी मैम जबरदस्ती वापस लेके गई थी। फिर मैम ने कहा था कि अगर किसी भी पेरेंट्स को बताओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और तुम रेस्टिकेट करा जाए। सारे बच्चे गए थे बेटा? हाँ, सारे बच्चे गए थे और जो ओल्ड स्टूडेंट थे
तो और बेटा किस चीज़ आपको से? लंच करा के लेके गए थे, लंच से पहले लेके गए थे? लंच करा के ले गए थे। क्या कहा? उन्होंने कहा था नहीं तो भूत भैया हमें जान से मार अगर आप लंच खाएंगे तो भूत भैया मार देंगे हाँ। आपको। किस चीज़ में लेके गए लाडो? एक हेलीकॉप्टर था, पहले तो बस से कहीं लेके गए बहुत दूर कब्रिस्तान, और वहाँ पे आंधी तूफान भी चल रहे थे, फिर हम रो रहे थे तो मैम ने एकदम हेलीकॉप्टर में बिठाया और हमें सीधा कब्र पे लैंड कर दिया था। हेलीकॉप्टर में कई सारे 4-5 बच्चे होंगे आप? 4-5 बच्चे और 5 मैम? बच्चे और 5 टीचर्स एक बार में। एक बारी में। आपको अपने टीचर का नेम पता है जो थी हेलीकॉप्टर में? कौन सी? अनीसा कैथरीन सिंह। और कौन मैम थी बेटा हेलीकॉप्टर में? नाम पता होगा किसी मैम का? नहीं पता किसी और मैम का? कोई बात क्या वहाँ आपके प्रिंसिपल साहब भी थे? प्रिंसिपल सर भी गए थे आपसे, ब्रदर आपके? नहीं गए, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप जब वहाँ एरो मतलब उस पे से जो भी था वो हेलीकॉप्टर था, उड़ने वाली जो भी चीज़ जिसमें आप गए थे, तो जब आप वहाँ से नीचे उतरे तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मैम ने कहा सबके हाथों में फूलों की माला पहनाई, मतलब दी। तो आप वहाँ से चल के गए थे पहले थोड़ी आगे? मैम ने कहा था वो जो पेड़ है वहाँ पे एक जीसस कब्र है, वहाँ पे जाओ। तो हमने कहा मैम यहाँ पे कोई जीसस कब्र नहीं थी, क्योंकि इंडिया में जीसस कब्र नहीं है। तो मैम ने कहा बेटा जीसस भगवान है, वहाँ पे जाना है। मैम ने कहा उस कब्र पे जाओ और चढ़ा के आओ। और मैम ने झूठ झूठ के साइड में वो पोप फ्रांसिस किया, फिर उस पे भी चढ़वा दी। फिर जब हमें पता चला तो जीसस और पोप फ्रांसिस की कब्र इंडिया में नहीं थी। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, तो जैसे आपने कब्र चढ़ाई तो वहाँ और भी कब्र थी? वहाँ पे 2-2 आरती आ रही थी, मैम ने हमें हाथ पे लगवाया, और जब खोद रहे थे तो हमसे हल्का सा खुदवाया भी था, और वो कब्रों की मिट्टी लगा दी थी हमारे माथे पे। पर हमने कहा मैम पहले आप लगाओ, मैम लगा नहीं रही थी तो हमने भी नहीं लगवाई। अच्छा, तो फिर जैसे आपको मतलब वो कहा तो मैम ने आपको कहा है कि जीसस मतलब जीसस ही भगवान है, उनको ही मानो? हाँ, मैम ने यही कहा था जीसस भगवान है, अपने सारे धर्म को छोड़ो। अगर जैन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सबको छोड़ो। जीसस भगवान है तो क्रिश्चियन धर्म ही माना जाएगा। हमारी बुक बाइबल है तो बाइबल ही रहेगी। और आपसे मंत्र भी वो बाइबल बुक भी पढ़वाई है आपसे? बाइबल बुक से बहुत अजीब अजीब से मंत्र पढ़वाया, अगरबत्ती जलवाई। मंत्र इंग्लिश में थे हिंदी में थे? मंत्र इंग्लिश में थे। तो आपने वो सारे मंत्र पढ़े? अच्छा, तो मैम ने आपसे तो आप जो उसके आगे और कोई भी कब्र थी बनी हुई? चारों तरफ कब्र थी, इसलिए हम पैदल नहीं गए थे। कब्र के ऊपर से चल के कैसे जाते मैम ने कहा था, तो हम अच्छा, हेलीकॉप्टर से गए। तो सांप कहाँ पे देखा आपने? मैम जो फाउंडर की कब्र पे भी जा रहे थे, वहाँ पे एक कोबरा बैठा था। 2 फाउंडर की कब्रें थी। नाम बताया था उन फाउंडर की कब्रों का? हाँ, जिसने स्कूल बनाया उसका नाम तो सेंट पैट्रिक था, और उसने किसी को बताया नहीं था, तो उसकी डेथ हो गई थी। फिर कोई ढूंढ रहा था, जंगल में उसे एक स्कूल मिला था, उनका नाम था बिशप डैनियल डिरेनी। उनकी कब्र थी वो? उनकी कब्र और सेंट पैट्रिक। ठीक है बेटा। हाँ, इस बारे में उसकी माँ ने और फिर पुलिस ने, क्योंकि पुलिस रफा दफा करने में तैयार रहती है, कहीं से जेब गर्म हो जाए तो कुछ कहती है। हाँ, सुनते हैं एक साथ दोनों से, माँ से और उस पुलिस से जो इसकी तहकीकात कर रही है। मैम ने मुझसे कहा है कि कोई कुछ चीज़ दी थी मुंह धुलवाने के लिए, बोला बेटा केमिकल है, इससे अपना फेस वॉश करो, अच्छे से कुल्ला करो, ब्रश करो, आपके मुंह से, फेस से, शरीर से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो मेरे कह रहा मम्मा हमने अच्छे से फेस वॉश किया, नहीं तो अगर आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया, आपके मुंह से स्मेल आई तो भूत भैया आपको ले जाएंगे। ब्रश के हम क्लासरूम में गए तो मैम आई, उन्होंने हमारे आंखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी बांध कर कह रहा मुझे एक बस में बिठाया गया। बस में बिठाने के बाद ले जा कर के कहीं बस रुकी है मम्मा, फिर मुझे किसी कोई उड़ती हुई चीज़, मतलब कुछ ऊंची आई वाली चीज़ थी, उसमें हमें बिठा के मुझे लेके गए हैं। और ले जाने के बाद में वो जहाँ रुका है हमें वहाँ उतारा। उतारने के बाद में टीचर थोड़ी दूर वहीं रुक गई उसके बाद, और मेरी पट्टी खोलने के बाद मुझे आगे एक पेड़ दिखाया कि जाओ तुम्हें उस पेड़ के पास एक कब्र मिलेगी, कब्र है वहाँ पेड़ के पास, आप जाइए। और वहाँ पर ही उसको माला दी कि मम्मा मुझको माला दी है, अगरबत्ती दी है कि वहाँ पे चढ़ा के आओ। सर हम प्रतापपुर पुलिस स्टेशन जो लगता है थाने, वहाँ पे गए थे रिपोर्ट लेकर के, तो उन्होंने FIR लेकर, मतलब हमने उनसे सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा है कि हम स्कूल में जाकर जाँच पड़ताल करते हैं। थाना प्रतापपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक सेंट पैट्रिक स्कूल है, वहाँ पर 3rd क्लास के बच्चे द्वारा बताया गया कि टीचरों ने दोपहर में बच्चों को बस में बैठाकर किसी अज्ञात जगह लेके गए
और वहाँ पे उनसे कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ कराई गई हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित एक पुरुष सीओ और एक महिला सीओ को कंप्लेनेंट के घर थाना टीपी नगर में भेजा गया, जहां पर उन्होंने रात्रि में ही बच्चों से बात की। उसके बाद परिजनों की मौजूदगी में ही स्कूल के सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए, जहां पर बच्चे सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में मौजूद थे। प्रथम दृष्टया जो भी आरोप है उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु बच्चों ने ऐसा क्यों किया और क्यों कहा, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जांच अभी प्रचलित है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। सुमति धाम, जहाँ आज कुछ खास होगा, एक नया इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना है। आज है 30 अप्रैल, अक्षय तृतीया। वह दिन है जब हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को गणाचार्य पद, पट्टाचार्य पद आचार्य श्री गणाचार्य विराग सागर जी को गुरुवार को मिलेगा। यह तिथि एक इतिहास ऐसा बनेगी, हमारे सभी संतों को एक करने की दिशा में एक बहुत बड़ी बेमिसाल होगी। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने गुरुवार को यही बात कही थी कि गुरुवार अब आपके कंधों पर वह जिम्मेदारी आ गई है। जो हम इधर उधर हम बात करते हैं संतों के बारे में लेके, हम लोग भी बोलते हैं कि ऐसा अब आज के बाद नहीं हो। गुरुवार ऐसे बहुत कुछ बातें हुई, धन्य हो गए हम उसके अंदर कि विश्वास नहीं होता, पर यह दृश्य देख रहे। और आज बता रही खास बात क्या है, यह तो हो गई, आज उनकी पिछी भी प्रदान की जाएगी। कौन सौभाग्यवत भगवान। दूसरी बात, आज उनके पूरे संघों का 30-35 संघों का आज ही अगले चतुर्मास के स्थानों की घोषणा होगी। जो बताई गई हमें थी शायद यही होगा। यानी आज का दिन बहुत, अप्रैल का आखिरी दिन नहीं है आज अगली शुरुआत की नई सुबह की किरण से सुमति धाम। आज जो सुविधा धाम नहीं गया है, हम कहेंगे उसने एक बस बात जरूर कहेंगे, मनीष गोदा जी और सपना गोदा परिवार ने जो है अभूतपूर्व आयोजन, जैसे रूप से एक कंप्यूटराइज रूप से इस तरह किया आयोजन, भव्य रूप से रजिस्ट्रेशन से लेके खाने तक, यहाँ सुनने से लेके प्रवचन तक, हर के रूप में बस इतना ही है। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ सौभाग्य मिला, साथ में आशीष जैन भी गए थे कि तबीयत खराब, किधर गला खराब, बस हालत यही थी। आहारचर्या चल रही थी, तब हम लोग सुमति धाम पहुंचे थे। उम्मीद कोई नहीं थी कि दर्शन भी मिल पाएंगे। हकीकत, वहाँ जाके उम्मीद मत करिएगा कि आपको 200 मीटर दूर से भी दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिएगा आपका सौभाग्य, आपका पुण्य था जो उस दिन तेज होकर काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पे बहुत लोगों ने हमें सहयोग दिया, एक एक कदम आगे बढ़ा के सब ने दिया। नाम कितने के बताएंगे आपको, नाम की कतार बहुत लंबी है। फोटो किसी का खिंचवाया नहीं है, ये सब आप लोगों में से किसी ने फोटो भेजे हैं, उन्हीं को संकलित किया है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी जैसे ही आहार के बाद मंदिर में आके बैठते हैं, बस सौभाग्य से उनसे चर्चा का सौभाग्य मिल गया। अनेक संतों से बातचीत होने के बाद तब हमें आचार्य सौभाग्य सागर के सामने हाथ जोड़ के खड़े रोक रहे थे। कई मुनिराज रोक रहे थे, शावक यहाँ नहीं मिलता है, यह तो यहाँ का परंपरा है इन 6 दिनों के लिए। हम यह पत्र साथ में लेकर गए थे, गुरुवार को देना था सभी संतों के लिए। क्या मिल पाएंगे? आचार्य श्री ने हाथ पकड़ लिया। तुम ना मुझसे छूटोगे, ना तुम्हें कोई पीछे से पकड़ के खींचेगा। यही 7 बातें थी जो आचार्य श्री के पास बात करने गए थे कि गुरुवार 10 से ऊपर पंचकर्म करवा दिए। एक घोषणा एक बार कर दीजिए, एक बार बात मान लीजिए कि पंचकर्म के 5 से 10% तीर्थों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। अब तीर्थों के लिए समर्पण जरूरी है। चल अचल तीर्थों पर घनघोर काली घटाएं छा रही हैं। हर मंदिर में गुल्लक रख जाए चतुर्मास की, इस बार तीर्थ सुरक्षा कलश के साथ हो। हर कोई तीर्थ यात्रा पर जाए, तीर्थ अपनी बाउंड्री बनाए। इस तरह के ये पॉइंट को लिखकर हमने दिया। उन्हें पत्र पढ़ा, सचमुच गदगद हो गए। कहते इसी पर आगे से अब कार्यक्रम होगा। दोषी आचार्य संकेत कर दिया था कि लगभग 5:30-6 बजे कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद तुम्हें हमसे मिलना होगा। हमने कहा जम्मू प्रसाद जी अध्यक्ष भी मिलना चाहते हैं। इतने झगड़ों में, इतने झटकों में, इतने लटकों में, धीर धक्के में वो दूर रहे, समय पास नहीं आ सकते। लेकिन तब, और ये देखिएगा, जब कोई उनसे नहीं मिल सकता, शुद्धि के लिए जा रहे थे अनेक संत। हम तो गदगद हो गए थे। शायद इस जीवन में कहते हैं 62-63 के लिए बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा पूरा आ गया, लेकिन ऐसा सौभाग्य आज तक नहीं मिला था। अशोक पाटनी जी आए थे, मोहन भागवत जी आए थे, बहुत लोग आए थे। कम से कम उस दिन की बात कर रहे हैं। पहले दिन मोहन यादव जी आए थे,
और भी अन्य लोग आए थे, पर इतना सौभाग्य शायद किसी को नहीं मिल पाया हुआ। जो चैनल देख रहे हैं आप, ये हर संत से बात हुई, हर आचार्य से बात हुई, और सब एक साथ गुरुवर से बात हुई, अलग एकांत में जाकर, और सारी स्कीमों के बारे में उन्होंने बात करी, आने वाले भविष्य के बारे में क्या योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर सकती है। गदगद हो गए हैं, गदगद हो गए। और फिर आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पण कर तीर्थ संरक्षण के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर जो कमेटी वाले हैं उनको श्रीफल ला करके प्राप्त कराएंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की अशोक दोषी जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मुंबई से, वो भी श्रीफल भेंट करेंगे। और मीडिया के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना नाम प्रसिद्ध करने वाले श्री शरद कुमार जी जैन महालक्ष्मी चैनल से भी उपस्थित हुए हैं, वो भी आकर के श्रीफल भेंट करेंगे। श्री जमुना लाल जी हापावत मुंबई राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्लोबल महासभा, वह भी यहाँ पर आकर के श्रीफल अर्पण करेंगे। श्री प्रभात जी सेठी गिरिडीह शिखर जी, वो भी यहाँ पर श्रीफल अर्पण करेंगे। चिरंजी लाल जी बगड़ा कोलकाता, जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो भी यहाँ पर श्रीफल अर्पण करेंगे। श्री संतोष जी घड़ी सागर, वो भी यहाँ पर पंचकलानक प्रतिष्ठा कराने के लिए सुभाषिष प्राप्त करेंगे। और श्री पारस जी लोहाड़े नासिक, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक साथ 388 संत बिल्कुल रूबरू पास से, अरे दूर से नहीं थे। पता है मुनिषी आदित्य सागर जी ने जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने साफ कह दिया, लगता है जो टोपी वाले हैं वो चैनल महालक्ष्मी वाले हैं, क्योंकि इस पूरे 20,000 की भीड़ के अंदर कोई टोपी वाला नहीं, और पहचान लग रहा है कि हम चैनल महालक्ष्मी, उन्होंने इस तरह से पहचान लिया था। और इतनी पास से ऐसे दर्शन 11 आचार्यों के, मुनिवरों के, आर्यिकाओं के, शायद चैनल महालक्ष्मी ने ही, सब लोगों ने शायद जो विरले थे, जो इधर पहुंच के स्थान लेवार थे, पहली बार ऐसा सौभाग्य शायद जीवन में कभी आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। धन्य हो गए जब इतनी नज़दीक से उन सबके दर्शन एक साथ कर रहे थे। जीवन में कब ऐसा मौका आएगा, कहते हैं फलीभूत। आज तो अब निकल रहा है 30 तारीख, 1 और 2 बचा है। जो नहीं जा पाए उनके लिए सौभाग्य का, पुण्य का इतना जीवन में फिर नहीं मिलेगा। कहते हैं एक बार फल मिलता है अपने संचित पुण्य को, कर्मों का, हर जन हर को मिलता है, मौका मत छोड़िएगा। इतना ही कहेंगे, सौभाग्य बुला रहा है। अजमेर के मदार में आपको बताया था ना, आचार्य श्री वसुनंदी जी, कुछ लोग कह नाराज हो गए, ये वे महाराज नाराज नहीं होते। और कहते ना, जो नाराज हो महाराज का, और जो महाराज है वो नाराज कहाँ, बस यही बात थी। लेकिन उसके बाद तो तुरंत जब वो नारेली चले गए, कमेटी पहुँच रही थी। 27 अप्रैल की बात बता रहे हैं आपको। तो अब की बार मन में सोच के गई थी, हमारी आपस के झगड़ों में क्यों ऐसा किया था। अगर गुरुवार को गजब की बात है, जाके वापस कोई संत आ जाएंगे। उन्होंने कहा क्या लेट ना पड़ जाए, वहाँ पर लेटे रहेंगे, पर गुरुवार को वापस लाएंगे। गुरुवारी बहुत बिल्कुल मुलायम है, एकदम मुलायम। उनकी बात में आ गए और चल दिए वापस मदार अजमेर में आ गए। परसों गुरुवार के संघ के सानिध्य में फिर दोबारा मस्तकाभिषेक हुआ, और फिर कलशारोहण, शिखर आरोहण, ध्वजा, ये दृश्य देख रहे हैं आप, उन्हीं के सानिध्य में हुआ। और कल शाम को फिर चले दिए वो हस्तिनापुर के विहार के लिए। ऐसे हैं गुरुवर आचार्य श्री वसुनंदी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज अक्षय तृतीया पर्व की। यही बस इस दिन एक संकल्प कर लीजिए, किसी को जरूर दान के रूप में सहयोग दीजिए। आहार दान, महादान, और कर्मों का रखे ध्यान। एक गलत कर्म अनेकों पापों को, बुराइयों को ऐसे बंद किया आता है कि वह दुख कटते नहीं कटता है। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.